ओम जय माँ सद्गुरुनाथ महाराज की जय। माँ आनंदमयी के सानिध्य में गुरुदेव केदार बाबा की डायरी से दूसरा भाग रखने जा रही हूँ। गुरुदेव के ही शब्दों में 17 मई सोमवार 1976। माँ के दर्शन के बाद गुरुदेव लिखते हैं कि लिखने में अपने को असमर्थ पाता हूँ। बस यही लिखना पड़ता है कि क्या नहीं हुआ। माँ के दर्शन के बाद मन पागल सा बन गया। माँ की ओर देखता रहता है, परमात्मा की ओर, भगवान की ओर, ब्रह्म की ओर। जीवों के उद्धार के लिए, भक्तों को सुख प्रदान करने के लिए भगवान ने यह अद्भुत लीला विग्रह धारण किया है। माँ को देखते ही समस्त वेदांत चिंतन न जाने कहाँ चला जाता है। सन्मुख बैठे साक्षात ब्रह्म के दर्शन को छोड़कर बुद्धि द्वारा कल्पित ब्रह्म चिंतन अत्यंत नीरस जान पड़ता है। श्री सगुण ब्रह्म का आकर्षण कितना प्रबल होता है, यह अपने से अनुभव कर रहा हूँ। सुना पढ़ा तो बहुत, परंतु प्रत्यक्ष की बात ही कुछ और ही है। गुरुदेव बाबा लिखते हैं कि अभी तक इस जन्म में या पूर्व जन्मों में जो कुछ भी पूजा पाठ, जप तप, ध्यान भजन, योग योगादि किया होगा, उन सब का फल एक साथ मिल गया है भगवान के साक्षात दर्शन के रूप में। माता आनंदमयी का दर्शन पाकर जीवन धन्य हो गया है, जीवन सफल हो गया है। अब क्या करना, क्या पाना, क्या जानना, भीतर यही आता है। माँ को पाने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं, माँ को जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं। माँ ही तो है सब कुछ। वे सब कुछ होकर भी कुछ नहीं है, कुछ नहीं होकर भी सब कुछ है। पता नहीं वे क्या है, उनका पूरा पूरा वर्णन विवरण न कभी संभव था, न है और न होगा ही। 16 मई बुधवार को गुरुदेव लिखते हैं कि माँ का दर्शन पाकर बड़ी विचित्र स्थिति हो रही है। एक ओर से देखता हूँ तो मैं दिखाई पड़ता हूँ, और दूसरी ओर से देखता हूँ तो माँ ही माँ दिखाई पड़ती है। 20 मई गुरुवार 1976। गुरुदेव बाबा अपने अनुभव लिखते हैं कि आत्मा एक है, अद्वितीय है, पूर्ण है, स्वयं प्रकाश है। बलपूर्वक यह महासत्य प्रकाशित हो रहा है, और आत्मा की इस अनिवर्चनीय अद्वितीयता एवं अखंडता पूर्णता में अज्ञान और भेद के लिए लेस मात्र भी अवकाश नहीं है। बंध, मोक्ष, ज्ञान, अज्ञान, सुख, दुख, राग, द्वेष, समाधि, विक्षेप, मन, अमन सब आत्मा है। माँ की कृपा शक्ति अमोघ है, अचित्य है। 11 मई कनखल में मातृ सत्संग। माँ का साधकों को उपदेश। माँ की ही वाणी में माँ कहती थी, खूब दिन रात साधना करना चाहिए। मार्ग जो भी हो, ज्ञान का हो, भक्ति का हो, और जो भी, उस पर पूरी तरह से चलना चाहिए। जो साधु हुए हैं, कपड़ा रंग लिया है, केस बढ़ाए हैं, उन्हें तो पीछे देखना ही नहीं चाहिए। कब होगा, कैसे होगा, इस प्रकार के विचारों को बिल्कुल भी स्थान नहीं देना चाहिए। साधु को तो हमेशा आगे ही देखना चाहिए। जिन विषयों को छोड़ दिया
उस ओर फिर देखना भी नहीं चाहिए। बीच बीच में जो भोग की इच्छा होती है, संसार के सुख की इच्छा होती है, वह काल पर्दा है, वह काला पर्दा है। स्वरूप पर आवरण पड़ जाता है। विवेक वैराग्य के द्वारा इस असद इच्छा को एकदम हटा देना चाहिए। ध्यान रखना, जप, तप, पूजा, पाठ जो भी शुभ कर्म होता है वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। सब इकट्ठा होता रहता है। समय आने पर उसका सुफल अवश्य प्राप्त होता है। अभ्यास की आवश्यकता पर बल देते हुए माँ ने पुनः कहा, खूब अभ्यास करना चाहिए। साधक किसी भी मार्ग का हो, ज्ञान मार्ग का हो, भक्ति मार्ग का हो, उन्हें अपनी अपनी निष्ठा दृढ़ रखना चाहिए। अपने अपने मार्ग को पूरी तन्मयता से पकड़े रहना चाहिए। कैसे और कब का तो प्रश्न ही नहीं उठना चाहिए। यह तो सौदेबाजी है, बस करते जाना चाहिए। सच्चे साधक के लिए एक लक्ष्य होकर निरंतर लगे रहना ही कर्तव्य है। उपदेश के अंत में स्वधन प्राप्त हो, माँ की इस वाणी से सबको आशीर्वाद प्राप्त हुआ। 12 मई कनखल आश्रम में माँ के साथ प्रश्नोत्तरी। प्रश्न, गुरु के ब्रह्मलीन होने पर क्या दूसरा गुरु किया जा सकता है? माँ हंसते हुए, तुम कितना गुरु करना चाहता है? दत्तात्रेय ने 24 गुरु किया था। ऐसा विचार यदि आ गया तब तो गुरुकरण ठीक ठीक हुआ नहीं। प्रश्न, अदृष्ट स्वर्ग में विश्वास हो जाता है, दृष्ट आत्मा में विश्वास नहीं होता, इसका क्या कारण है? माँ, अज्ञान आवरण है न, आवरण के कारण पता नहीं चलता। प्रश्न, इस आवरण को दूर करने के लिए हमें क्या करणीय है? माँ, कोशिश। उनको पाने के लिए तुम जितना अधिक से अधिक साधन भजन करोगे उतना ही लाभ होगा। ईश्वर का कृपा है, शास्त्र का कृपा है। संत महात्मा भी अमृत वर्षा कर रहा, बस आत्म कृपा चाहिए। तुम अपने को पाने के लिए अपने ऊपर कृपा करो, अपने लक्ष्य की 1 मिनट भी विस्मृति न हो। प्रश्न, माँ, मन का स्रोत आनंद स्वरूप आत्मा होने पर भी मन विषय सुख में क्यों भटकता है? माँ, मन बाहर है न, प्राण का गति बाहर रहने से मन का गति भी बाहर हो जाता है। मूल में न पहुँचने से आना और जाना आवागमन। वासना माने जहाँ उनका वास नहीं, वासना माने रिटर्न टिकट। उनको पाने के लिए संयमित जीवन की धारा लेना चाहिए। 13 मई कनखल आश्रम में ही माँ के साथ प्रश्न। मुझे अपने गुरुदेव से निर्गुण निराकार का उपदेश प्राप्त हुआ है। ब्रह्माकार वृत्ति का प्रवाह बना रहता है, लेकिन कभी कभी मनोविकार उदित हो जाने से वह प्रवाह खंडित हो जाता है। ऐसे समय में मानसिक द्वंद्व उपस्थित हो जाता है और किसी सगुण साकार इष्ट की आवश्यकता महसूस होने लगती है। मुझे क्या करना चाहिए? ब्रह्माभ्यास ही करते जाना चाहिए, न कि किसी सगुण साकार इष्ट को ग्रहण करना चाहिए। माँ जवाब देती है, निर्गुण निराकार का उपदेश मिला, आनंद का बात है। तुम जो कहा सगुण साकार, गुरु ही सगुण साकार, गुरु ही इष्ट, साकार ने ही तो निर्गुण निराकार का उपदेश दिया न। गुरु जो कहे वही करना चाहिए, समाधान गुरु देते हैं। प्रश्न, माँ कहती है गुरुकरण ठीक ठाक
कर होना चाहिए। माँ कहती है गुरुकरण ठीक ठीक होना चाहिए। ठीक ठीक गुरुकरण हो गया, इसकी क्या पहचान है? ठीक ठीक गुरु कैसे प्राप्त करें? माँ, इच्छा सच्ची हो तो गुरु अपने आप पकड़ लेते हैं, वे अपने को पकड़ा देते हैं। एकदम पक्का बात। भूख होना चाहिए। ठीक ठीक गुरुकरण होने पर मन प्राण तृप्त हो जाते हैं। आगे माँ ने कहा, जैसा भाव वैसा लाभ, जैसा बजाओगे वैसा बजेगा। ये बाबा लिखते हैं कि माँ साक्षात भगवान है, इसमें मुझे कुछ भी संदेह नहीं रह गया है। माँ का दर्शन पाकर पहली बार लगा मेरा असली अभाव यह था। माँ के मिलते ही मन प्राणों में शांति छा गई। ओम जय माँ सद्गुरुनाथ महाराज की जय। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक, सब्सक्राइब और हो सके उतना शेयर जरूर कीजिए। ओम जय माँ।